हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे हिंदी के वाक्य जिसका इस्तेमाल हम लोग अक्सर अपने डेली लाइफ में करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से पूछना है, अगर आपको ये चीज़ इंग्लिश में कहनी है कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? सिंपल, आप कहें हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ का मतलब कैसे, आर का मतलब है, यू का मतलब आप। अगर आपको कहना है आप कैसे हैं, सिंपल कहें हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2। अगर आपको कहना है कि आप आज क्या कर रहे हैं, आप आज क्या कर रहे हैं, इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? आप आज क्या कर रहे हैं? वॉट आर यू डूइंग टूडे, वॉट आर यू डूइंग टूडे, आप आज क्या कर रहे हैं? वॉट आर यू डूइंग टूडे, वॉट आर यू डूइंग टूडे। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3। अगर आपको कहना है किसी से कि आप मेरी जिम्मेदारी हैं, आप मेरी जिम्मेदारी हैं, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, आप मेरी जिम्मेदारी हैं, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4। अगर आपको कहना है ये सही नहीं है या ये है उचित नहीं है, आप कहें दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है, यानी कि ये उचित नहीं है। दिस इज़ नॉट फेयर, दिस का मतलब ये है, इसका मतलब है, नहीं के लिए आपने नॉट वर्ड इस्तेमाल किया। फेयर का मतलब सही या उचित, ये है उचित नहीं है, दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट फेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5। अगर आपको कहना है आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं, वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी। ठीक है, वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, आप मुझसे क्या चाहते हैं, वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी। ठीक है, मुझसे, फ्रॉम मी, वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, आप मेरी जिम्मेदारी हैं, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उचित नहीं है, दिस इज़ नॉट फेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 6। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? डिड यू गेट माई पॉइंट, डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? डिड यू गेट माई पॉइंट, डिड यू गेट माई पॉइंट। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 7। यहाँ क्या हो रहा है, अगर आपको ये चीज़ इंग्लिश में कहनी है तो आप कहें वॉट इज़ हैपनिंग, वॉट इज़ हैपनिंग हेयर, यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए आपने बोला वॉट इज़ हैपनिंग हेयर। ओके, यानी कि आप इसे इंग्लिश में कहेंगे वॉट इज़ हैपनिंग हेयर। हैपनिंग का मतलब हो रहा, यहाँ के लिए आपने हेयर, है के लिए इसका इस्तेमाल किया, और आप पूछ रहे हैं इनकी क्या वर्ड के लिए आपने वॉट का इस्तेमाल किया। यहाँ क्या हो रहा है, वॉट इज़ हैपनिंग हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 8। यह कोई मजाक नहीं है, दिस इज़ नॉट अ जोक, दिस इज़ नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है, दिस इज़ नॉट अ जोक, दिस इज़ नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? डिड यू गेट माई पॉइंट, डिड यू गेट माई पॉइंट। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 9। अगर आपको कहना है किसी से मैं फिर आ जाऊँगा, मैं फिर आ जाऊँगा, तो आप कहें आई विल कम, आई विल कम अगेन, मैं फिर आ जाऊँगा, आई विल कम अगेन, आई विल कम अगेन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10। अगर आपको कहना है किसी से आप क्या रखना चाहोगे या चाहेंगे, आप क्या रखना चाहेंगे, वॉट वुड यू लाइक, वॉट वुड यू लाइक टू हैव, वॉट वुड यू लाइक टू हैव, वॉट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या रखना चाहोगे। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 11। अगर आपको कहना है किसी से कृपया कुछ कहें, कृपया कुछ कहें, प्लीज़ से समथिंग, कुछ के लिए आपने समथिंग का इस्तेमाल किया, कहने की इंग्लिश होती है से, कृपया के लिए प्लीज़,
प्लीज़ से समथिंग, कृपया कुछ कहें, प्लीज़ से समथिंग। आप क्या रखना चाहोगे? वॉट वुड यू लाइक टू हैव, वॉट वुड यू लाइक टू हैव। मैं फिर आ जाऊँगा या मैं फिर आ जाऊँगी। आई विल कम अगेन, यानी कि आई विल कम अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 12। अगर आपको कहना है किसी से इंग्लिश में कि मैं अपने रास्ते पर हूँ, मैं अपने रास्ते पर हूँ, तो आप कहें आई एम ऑन माई वे, आई एम ऑन माई वे, आई एम ऑन माई वे। अपने रास्ते के लिए आपने माई वे वर्ड का इस्तेमाल किया। आई एम यानी कि मैं हूँ, ऑन मतलब पर, मैं हूँ अपने रास्ते पर या मैं अपने रास्ते पर हूँ। आई एम ऑन माई वे। आपको स्कूल के लिए देर हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको स्कूल के लिए देर हो रही है। यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल, यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। आपको या तुमको स्कूल के लिए देर हो रही है। यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 14। अगर आपको कहना है कि आपका क्लास टीचर, आपको किसी से पूछना है कि आपका क्लास टीचर कौन है इंग्लिश में, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहें हु इज़ योर क्लास टीचर। हु इज़ यानी कि कौन है, तुम्हारा यानी कि आपका, योर क्लास टीचर, तुम्हारा क्लास टीचर कौन है। हु इज़ योर क्लास टीचर, हु इज़ योर क्लास टीचर। मैं अपने रास्ते पर हूँ। आई एम ऑन माई वे, आई एम ऑन माई वे। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 15। कृपया बोल्ड को साफ करें, कृपया बोल्ड को साफ करें। प्लीज़ क्लीन द बोल्ड, प्लीज़ क्लीन द बोल्ड। अगर आपको कहना है ब्लैक बोल्ड को साफ करें तो आप यूज़ करें ब्लैक बोल्ड वर्ड कि प्लीज़ क्लीन द ब्लैक बोल्ड। ओके, अगर ग्रीन बोल्ड है तो आप कहें प्लीज़ ग्रीन बोल्ड को साफ करें, प्लीज़ क्लीन द ग्रीन बोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 16। वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए, वाक्यों को। तो आप कहें रीड द सेंटेंसेस केयरफुली, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली। वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 17। तुम्हें देरी क्यों हुई? अगर आपको पूछना है किसी बच्चे से, किसी स्टूडेंट से कि तुम्हें देरी क्यों हुई, वाई आर यू लेट, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आप कहें वाई आर यू लेट। वाई का मतलब क्यों, वाई आर यू लेट, तुम्हें देरी क्यों हुई, वाई आर यू लेट। कृपया बोर्ड को साफ करें, प्लीज़ क्लीन द बोर्ड। वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 18। आपका मोबाइल नंबर या आपका कॉन्टैक्ट नंबर या आपका फ़ोन नंबर क्या है? अगर आपको ये चीज़ किसी से इंग्लिश में कहनी है तो आप कहें व्हाट इज़ योर कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट इज़ योर कॉन्टैक्ट नंबर, या फिर आप कह सकते हैं व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर। ओके, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, यानी कि आपका संपर्क नंबर क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 19। अगर आपको कहना है कि मैं इसकी सराहना करता हूँ, ये चीज़ अगर आपको इंग्लिश में कहनी है तो आप कहें आई अप्रिशिएट इट, आई अप्रिशिएट इट, आई अप्रिशिएट इट। मैं इसकी सराहना करता हूँ यानी कि अप्रिशिएट करता हूँ, आई अप्रिशिएट इट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 20। आपसे बात करके अच्छा लगा, इट वॉज नाइस, इट वॉज नाइस टू टॉक विद यू, इट वॉज नाइस टू टॉक विद यू, इट वॉज नाइस टू टॉक विद यू। आपके यानी कि आपसे बात करके अच्छा लगा, इट वॉज नाइस टू टॉक विद यू। मैं इसकी सराहना करता हूँ, आई अप्रिशिएट इट। जाते जाते आप सभी के लिए एक सेंटेंसेस होमवर्क के तौर पर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, ये चीज़ आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।